हमारे प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। धुआ होकर मैं पड़ा था, मेरा उद्धार किया तूने। धुआ होकर मैं पड़ा था, मेरा उद्धार किया तूने। आनंद से दिल उमड़ रहा, वर्णन से भी अपार वो। आनंद से दिल उमड़ रहा, वर्णन से भी अपार वो। प्रेम से भरा मेरा प्रिय यीशु, तेरी श्रद्धा मेरी आशा है। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर साहब मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रत्येक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक और अवसर दिया कि आप लोग के बीच में और परमेश्वर के वचन को बता सको। आज हम थोड़ा समय के लिए हम लोग पढ़ेंगे इज़िकियल चैप्टर 3 वर्स 17, 18, 19। इज़िकियल 3 का 17, 18, 19। हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं तुझसे कहूँ कि तू निश्चित मरेगा, यदि तू उसको ना चिताए, ना जुश ऐसी बात कहे जिससे कि वो सचेत ही और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसका खून का लेखा मैं तुझसे लूँगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और अंत वो अपनी दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके प्राणों को बचाएगा। तो इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिताजी हम सबको आशीष अनुग्रह करे। यहाँ पर जो परमेश्वर पिता यहाँ पर जो प्रभु का दास को बोलता है कि तुझे मैंने पहरुआ वॉचमैन नियुक्त किया कि तू मेरे मुंह की बात सुन के उन्हें और से चिताए। क्योंकि उस ज़माने में परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर बात करता था, और परमेश्वर सबके द्वारा नहीं करता था, मगर परमेश्वर जिसको चुना है और परमेश्वर जिसको नियुक्त किया है और परमेश्वर उनसे परमेश्वर पिता बात करते थे, और वो बात जाके वे लोगों को और उस ज़माने में जो मंडली सभा को बताते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तू कहे कि तू निश्चित मरेगा, यदि तू उसको ना चिताए। जब हम जाके उस सुसमाचार दुष्ट को नहीं बताएंगे और वो उसको नहीं बताएगा, तो परमेश्वर बोलता है कि मैं उसका खून का लेखा मैं तुझसे लूँगा। अगर हम प्रभु ने हमको नियुक्त किया है कि उसका सुसमाचार बताने चाहिए, अगर हम वो दुष्ट कर रहा है, हमको मालूम है कि उसको हम बताने चाहिए, तभी भी हम उस सुसमाचार उसको बता रहे नहीं है। हमारा काम बोलने का है, चाहे वो सुने या ना सुने, मगर हमारा काम प्रभु का सुसमाचार को बताने का है। अगर तू नहीं बताएगा तो परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुझसे उसका खून का पलटा लूँगा। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोला है कि हम पढ़ते हैं कि मत्ती में लास्ट वचन में बोला है कि जाओ और पूरा दुनिया को सुसमाचार प्रचार करो। जब हम 1 कुरिन्थियों 11 में पढ़ते, रोटी से खाते, कटोरा से पीते, और जब तक नहीं आएगा उसका मृत्यु का हम प्रचार करने चाहिए। तो ये
हर एक हम जो उद्धार पाए लोग का करते हैं कि हम दूसरे को प्रभु का सुसमाचार बताने चाहिए। दूसरे को, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड, हमारे कोई भी मित्र, हमारे पड़ोसी। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि तू नहीं बताएगा तो मैं उसका खून का लेखा मैं तुझे लूँगा। बाइबल में लिखा है कि हर एक को प्रभु के सामने हिसाब देने पड़ेगा, प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा, प्रभु के सामने हमको बोलने पड़ेगा कि हमने प्रभु के लिए क्या किया है। प्रभु ने तो आया हमारे लिए, पूरा स्वर्ग का पूरा महिमा छोड़ते हुए वो आया और हर एक मनुष्य जाति के लिए वो बलिदान हो गया। उसने खुद का जीवन हम सब के लिए दिया है। मगर प्रभु ये सवाल हमको पूछेगा कि तूने क्या उसको शुभ संदेश बताया, क्या उद्धार के बारे में बताया कि वो बच सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमको 19 में भी बोलता है कि यदि तू दुष्ट को ना चिताए, वो अपनी दुष्टता से मार्ग से ना फिरे, तो अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। हम बताते हैं अगर वो नहीं फिरता है तो परमेश्वर हमसे हिसाब नहीं लेगा। हम नहीं बताएगा तो प्रभु के सामने हमको बोलने पड़ेगा। तो यहाँ पर दुष्ट को क्या करे, दुष्ट के मार्ग से नहीं फिरता है, हम सुसमाचार बताएंगे और वो नहीं फिरता है तो प्रभु आपसे नहीं, आप अपने कार्य को पूरा किया है जो प्रभु ने आपको बताया। बाइबल में हमको मालूम है कि परमेश्वर ने नोहा को, प्रभु का दास को बोला कि एक बहुत बड़ा जहाज बनाने का है और ये लोगों को मैं नाश करने वाला हूँ। और परमेश्वर ने नोहा को बोला कि तू क्या कर, प्रचार कर। 120 साल तक नोहा प्रचार किया है, मगर एक व्यक्ति भी प्रभु के पास आया नहीं। मगर उसने जो प्रभु ने जो उनको वो कार्य दिया था, उस समय लोग दुष्टता था, उस समय लोग ज्ञानी लोग रहेगा, अपने आप को बुद्धिमान समझते रहेगा, मगर प्रभु के नज़रों में वे पापी है, दुष्टता है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूँ। मगर परमेश्वर ने प्रभु का अनुग्रह नोहा के ऊपर, वहाँ पर नोहा ने प्रचार किया उस जहाज में लोगों को बचाने के लिए। मगर हम देखते हैं कि नोहा, उसका परिवार बच गया, बाकी का लोग सब नाश हो गया। और हमको मालूम है कि जब हम आगे और जोना के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जोना को बोला निनवे में जाओ, प्रचार करो, मैं निनवे को नाश करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि राजा से लेके प्रचार तक सब अपने मन को फिरा, राजा सिंहासन से नीचे की ओर आया और वे लोग उपवास रखे और खाना नहीं खाए, प्रभु के सामने अपने मन को फिराए और परमेश्वर ने उस निनवे को नाश नहीं किया। वे अपने दुष्टता से बच गए। योना को जो परमेश्वर ने कार्य को दिया था करने के लिए, योना ने किया है। प्रियजनों, परमेश्वर पिताजी ने हम सबको भी वैसे ही कार्य दिया है। हम सब भी एक पर्ची के थ्रू, एक वचन के थ्रू हम प्रभु का सुसमाचार बता सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर हम आपसे चाहता है कि आप नरक में नहीं जाए। तो ये बातों को हम लोगों को बता सकते हैं। मगर हम जब नहीं बताते और परमेश्वर हिजकिय्याह को बोलता है कि अगर उन्हें बताया तो मैं उस खून का पलटा तो उससे लूँगा। नोहा जाके प्रचार किया, नोहा को परमेश्वर ने बोला
और नोहा परमेश्वर के बातों को माना। थोड़ा देर हम सोचने चाहिए कि 120 साल तक पहुंचा के एक व्यक्ति भी प्रभु के तरफ आया नहीं। नोहा निराश नहीं हुआ। नोहा को जो कुछ बोला परमेश्वर ने वो परमेश्वर के पूरे बातों को माना। इसके लिए हम देखते हैं कि जब हम आगे का वचन में भी पढ़ते हैं, नया नियम में भी नोहा के बारे में बताता कि 8 व्यक्ति को परमेश्वर बचाया, नोहा बच गया। प्रियजनों, परमेश्वर जो बचाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जो उद्धार करता परमेश्वर है, परमेश्वर जो मुक्तिदाता परमेश्वर है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। इसके लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को इस पृथ्वी पे रखा कि हम दूसरे को सुसमाचार बताएं। हमको जो कार्य दिए गए हम उसको करें, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे सामने कितना लोग नाश की ओर जा रहे हैं। मगर हमको हमारा कर्तव्य कि हम उस बातों को, उस संदेश को, उस गुड न्यूज़ को हम लोगों को बताने चाहिए। जैसा नोहा ने बताया, जैसा जोना ने जाके प्रचार किया, उस दिन में दुष्टता था, मगर सब दुष्टता से अपने मन को फिरा के प्रभु के तरफ आए। जब हम बताएंगे परमेश्वर अपने कार्य को करेगा। तो ये वचन के द्वारा, सुनने द्वारा, पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।